जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैंप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और एक और कमाल का वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं सीयूटी यूजी में। एंड कोई ऐसा घिसा पेटा आंसर नहीं देंगे, रियलिटी तुमको बताएंगे, क्योंकि आप भी सेम चीज मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, तुमको पता लग जाएगा। एंड अगर ये सेम चीज कर रहे हो तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में आने वाले हो, कोई नया इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, 90% स्टूडेंट यही सेम चीज करते हैं, हर साल सेम मिस्टेक होती है, हर साल हमको सुनने को मिलता है। एंड जब तक तुमको पता लगेगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज में देके जाऊंगा। तब तक वेट करना, क्योंकि तब तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती। ठीक है, आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको किसी भी एग्जाम का देना है, हम सीयूटी की बात नहीं कर रहे, आपको किसी भी चीज का एग्जाम देना है, आपके लिए तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा सिलेबस एंड तुम्हारे पीवाईक्यूज। अगर तुमने इसका एनालिसिस करके रखा हुआ है देन आप हमेशा सही डायरेक्शन में ही रहोगे। तुम किसी भी कोचिंग में अंधा विश्वास करके पढ़ने चले जाते हो, तुमको आप पढ़ा रहे हैं, वो जोक मार रहा है, तुम कोई कहानी सुना रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन उसका तुम्हारे पेपर से जमीन आसमान का फर्क हो। जब आप पीवाईक्यू पढ़ के जाते हो ना, जब पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लेते हो, तो तुमको पता लगेगा कौन टीचर पढ़ा रहा है जो मेरे पेपर लायक है, क्योंकि तुमको मालूम होता है तुम्हारे पेपर में क्या आने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एनालिसिस, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था मैं तुमको पीवाईक्यू फ्री में प्रोवाइड करा के चला जाऊंगा। पीवाईक्यू एनालिसिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना टॉपिक के ट्रेंड्स को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे सिलेबस में परसेंटेज आने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है। अब मैंने उसके 4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए, किस लेवल के परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट के आते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं। तो जो टीचर मुझे पढ़ा रहा होता है मुझे समझ में आता है कि ये जो पढ़ा रहा है वो मेरे काम का है या नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि ये जो पढ़ा रहा है वो मेरे पेपर में नहीं आता है, केवल बकैती कर रहा है ना। तो पीवाईक्यू हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों काम आते हैं, हम अपना डायरेक्शन में रहते हैं कि हमको जो तैयारी चल रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लस आप जो भी तैयारी कर रहे होते हो, अगर तुमको चेक करना है कि मैं अपनी तैयारी सही कर रहा हूँ, ये सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, तुम पिछले साल के पेपर उठा के देख लो। अगर तुमसे वो पेपर बन रहे हैं मतलब तुम सही पढ़ रहे हो भैया, क्योंकि वो सेम पेपर देके लोगों ने टॉप किया है यूनिवर्सिटीज में, वहां पे एडमिशन लिया है। तुमको किसी का मॉक टेस्ट बन रहा है, तुमको टीचर बता रहे हैं तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमसे पीवाईक्यूज बन रहे हैं, दैट मीन तुम सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सिखाता है पेपर। अगर तुम एक अपना टाइम बाउंड मैनर में 1 घंटे में बैठ के लगाओगे, तुमको अपना टाइम का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरे सिलेबस में मान लो 100 टॉपिक दिए होते हैं, पर मैंने देखा भैया मेरे में हिस्ट्री दिया हुआ है, पॉलिटी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, पर कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं हिस्ट्री में अपना माथा पीछी नहीं करूंगा, मैं वहां ज्यादा पढ़ूंगा जहां से मेरे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट है डेवलप एग्जाम स्ट्रेटजी। ठीक है, आपका एग्जाम स्ट्रेटजी डेवलप होता है जब आप लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो। तो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या आता है, आपके आता है वो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस। फिर बाकी टॉपिक्स क्या होते हैं, हम एग्जाम को कैसे बोर्ड एग्जाम ले लेते हैं, पास हो जाएंगे, हो जाएगा कहीं ना कहीं एडमिशन, जब पेपर आएगा तब एकदम जागेंगे नींद से, अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी तो मैं दिवाली मनाऊंगा, किसकी नई मूवी लगी है, तो वो वाली स्ट्रेटजी। फिर हमारा ना दिमाग उसमें रहता है कि अभी जब तक दिमाग को एकदम से डर नहीं लगता तब तक वो काम करना नहीं शुरू करता। और तुमको डर कब लगेगा, जब फॉर्म आएगा और जब पेपर होगा। अगर आप बैठे रहोगे, अगर आपने अब तक आपको लग रहा है अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा, तो आपको क्या लगेगा, बन ही जाएगा मुझसे, पढ़ के निकाल ही लूंगा। बट जब तुम पीवाईक्यू खोलोगे और तुमको दिखेगा कि भैया मैं कोई पानी में ही नहीं हूँ, मतलब बहुत हाई लेवल है और मेरे को कुछ भी नहीं आता, तब डर लगेगा दिमाग को, तब दिमाग तब पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, फिर आता है आपकी पूरा टाइम स्ट्रेटजी। मतलब हमने पढ़ाई कर ली पर टाइम स्ट्रेटजी के ऊपर बेसिस नहीं, मतलब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मैथ्स मुझसे बनती है पर एक क्वेश्चन बनाने में मैं 3 मिनट लगा देता हूँ, मतलब मैं 15 क्वेश्चन बनाने में 45 मिनट खा जाऊंगा, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा अपना, है ना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ क्वेश्चन एंड पैटर्न फैमिलिटी। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता मेरे पेपर में माइनस मार्किंग है, कितने नंबर क्वेश्चन है, तो उनका भगवान ही भरोसे सब कुछ चलता है। इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ाई होने के बाद हमको मॉक टेस्ट बहुत लगाने होते हैं, अभी लगाने का टाइम नहीं है, जब अभी नहीं है, पर हमारी पढ़ाई होने के बाद मॉक टेस्ट हमारी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर होता है अंधभक्ति, कि मेरे जो सर पढ़ा रहे हो भगवान है, उनके अलावा तो मैं किसी को बात को विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, ये अंधभक्ति नहीं करना। तुम्हारा एक ही मुद्दा होना चाहिए, तुम्हारा एक ही मोटो होना चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, कहीं से भी पढ़ूं सही गाइडेंस चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, नो स्पीड इंटोरेंस, मतलब आप लोगों को स्पीड टाइम, मतलब आप जब पेपर लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में बस सॉल्व करे पड़े कि मुझे सारा पेपर बन गया, हमने सारा पेपर बना, ये नहीं हमको नहीं देखना, हमको देखना है 2 घंटे में कितना सॉल्व कर पाया मैं। ठीक है, देन आप क्या आता है इम्प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, हम लोग कभी कभी अपनी स्ट्रेटजी बहुत गलत बना के चले जाते हैं, भैया मैं स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बल्कि स्ट्रेटजी होनी ऐसी चाहिए, हमारा पेपर जब स्टार्ट होगा तो मैं वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जहां से मेरे सबसे ज्यादा हायर स्कोरिंग टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल भैया मैं रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो मैं रीजनिंग स्टार्ट करूंगा, फिर लैंग्वेज करूंगा, फिर जीके जीएस कर लूंगा, लास्ट में मैथ्स करूंगा। अगर मैं स्टार्ट में मैथ्स कर लेता हूँ, मैं पैनिक कर जाता हूँ, तो अपना मैं रीजनिंग भी बिगाड़ लूंगा, जीके जीएस भी बिगाड़ लूंगा। तो हम वहां से पेपर स्टार्ट करेंगे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, एंड ये भी आपको यही मतलब ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। देन लैक ऑफ रियल गाइडेंस और मेंटरशिप। ठीक है, अगर आप एग्जाम पहली बार देने जाने वाले हो, तुमने ना तो पीवाईक्यू देखा है, या तो तुमको पीवाईक्यू देख के समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, देन तुमको किसी की नीड या गाइडेंस चाहिए होगा। ठीक है, यूट्यूब में फ्री गाइडेंस भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं हम लोग आके जो आपको चीजें मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने पेड बैचेस में भी सेम चीज उन लोगों को बताई है, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइडेंस नीडेड है, चाहे आप लोगों के बड़े भैया हो या जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लगता है सही बता रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू फॉलो करते रहना, उनकी बातों को फॉलो करते रहना, एंड अपनी प्रैक्टिस डेली करते रहना। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है आरओआई। आप जहां से भी पढ़ रहे हो ना, प्लीज अपना आरओआई चेक करना। आरओआई मतलब क्या होता है, ठीक है,
कोई भी कोचिंग वाला तुमको बोल रहा है तुम मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, मेरा एक कोर्स ले लो, मैं तुम्हारा एडमिशन गारंटी लेता हूँ, तुमको सरासर उल्लू बना रहा है, ठीक है? ऐसा कहीं गारंटी नहीं ले सकता। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हम आपको जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं वो तुम्हारे पेपर में आएगा, बट तुम कितना प्रैक्टिस करते हो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मेरी क्लास से ही बीएचओ ने डीयू में टॉप किया है, मेरी क्लास से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएचओ या बीएचओ छोड़ो डीयू छोड़ो, उनका एडमिशन भी नहीं हो पाया। मेरी क्लास तो दोनों जगह सेम थी, किसी ने प्रैक्टिस किया, ध्यान दिया, टाइम मैनेजमेंट में ध्यान दिया, उसने टॉप कर लिया, है ना? तो तुम्हारा आरओआई मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि भैया मुझे नहीं पता समझ में आ रहा कि मैं आर एस शर्मा की कौन सी बुक पढ़ूं, मैं कितना हिस्ट्री पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, ये मुझे आप बना के दे दो, या मुझे बने बनाए नोट्स आप बना के दे दो, मैं पूरे लेक्चर खत्म कर लूंगा, आप जो मुझे होमवर्क दोगे कल उसको मैं खत्म करके आ जाऊंगा, वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड ये किसी के पेड बैचेस में भी जुड़ के कर सकते हो, प्लस हमारी यूट्यूब क्लासेस भी चलती है तो वहां से भी जुड़ के कर सकते हो। जहां पे पसंद आ रहा है वहां पे क्लासेस करो, ठीक है? तुमको मैथ्स किसी और चैनल से पढ़ना पसंद है वहां से पढ़ो, जीके कहीं और से पढ़ना पसंद है वहां से पढ़ो, ठीक है? बट अपना जो उद्देश्य है ना, अपने लिए मतलब ही बनना, कोचिंग वालों के लिए नहीं, ठीक है? फाइनली तुम्हारे लिए पीवाईक्यू दे देते हैं आप लोगों को, साथ में हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, चाहो तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? एक और चीज मैं बैचेस में अभी बता देता हूँ, भैया आपके बैच ज्वाइन कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना, ऐसा मैंने यहाँ पे जादू टोना का टेक्निक नहीं खोल कर रखा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ईमानदारी से अगर तुम दिन में 4 घंटा देने के लिए रेडी हो देन सिलेक्शन तुम्हारा हाईएस्ट चांसेस है तुम्हारा हो जाएगा, एंड तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं तुमको एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, जो हम चीजें पढ़ाएंगे मैथ्स में, जीके जीएस में, रीजनिंग में, करंट अफेयर में, तुम्हारी 3 चीजें मैं खत्म कर देता हूँ प्रॉब्लम्स। कितना पढ़ना है भैया, कहाँ से पढ़ूँ भैया, नोट्स कैसे बनाऊँ भैया, और कितना पढ़ लूँ भैया, ये तीनों चीजें मैं तुमको दे दूंगा। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और नोट्स बने बनाए मैं वो तुमको दे दूंगा। रिवीजन कितनी बार करना है वो तुमको वो भी बता दूंगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है तुमको वो भी बता दूंगा। पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं वो भी बता दूंगा। बट तेरे को खुद रिवीजन करना पड़ेगा। मेरा परसेंटेज में मैं तुमको एक चैप्टर में 60 क्वेश्चन करने के बाद 100 चैप्टर्स के तुमको 100 क्वेश्चन के वो दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुमको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम पे वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? अगर इतना करने के लिए रेडी हो देन हमारे एलएलबी एंड एमबीए बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। महायोद्धा बैच है, कर्तव्य बैच है, इसमें 20% का तुमको ऑफ भी मिल जाएगा। जो हमारे छोटे भाई बहन है, ठीक है, उनके लिए सीयूटी यूजी वाले बैचेस हैं, ये रहे जीएटी के, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के। प्राइसेस बहुत कम है, 2400 प्राइसेस यूजी वालों का, और कर्तव्य बैच हमारा 4000 का है, ठीक है? पर तुमको उसमें मैं 20% को ऑफ देके चला जाऊंगा। कैसे मिलेगा भैया? स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ जाओगे तो तुमको यहाँ पे सीयूटी पीजी और यूजी देखने को मिलेगा। तुम्हारा जो भी कोर्स है, अगर तुम्हारा एलएलबी एमबीए है तो एलएलबी एमबीए में आ जाना, और अगर आपका बाकी एमए एमएससी जो भी आपका कोर्स है आप अपने वाले पीजी वाले में चले जाना। अगर आपका बीए बीएससी बीकॉम है तो यूजी वाले में आ जाना। जब आप पेमेंट करने आओगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैव अ कूपन कोड, क्या आपके पास कोई कूपन कोड है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हाँ मेरे पास कूपन कोड है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कूपन कोड डाल देना संस्कार 20, SANSKAR 20, ठीक है? संस्कार 20 के बाद गैप में देना सारे लेटर कैपिटल्स में, तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। मतलब तुम्हारा जो 2400 का बैच है तुमको 2000 के अंदर मिल जाएगा, तुम्हारा जो 4000 का बैच है तुमको 3200 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? एक और चीज, अगर ये कोड यूज करोगे तुमको टेस्ट सीरीज आगे फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज का एक भी रुपए तुमसे नहीं लेंगे। लास्ट में 100 बात की एक बात, कोचिंग ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करना है वो नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, बट आज से पढ़ाई शुरू कर देना। दिवाली का टाइम आ चुका है, हमारे के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं, अब हाथ से ट्रेन निकल जाएगी आपकी, ठीक है? चलो, पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे भैया? तो पीवाईक्यूज के लिए इस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर देना, ठीक है? 989198451120, ठीक है? तुमको 24 घंटे के अंदर सारे के सारे पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, 5 साल के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के, हर सब्जेक्ट के, सीयूटी पीजी हो चाहे यूजी हो। इस नंबर पे मैसेज कर देना, मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है 9198451120। इनमें मैसेज कर देना फॉर पीवाईक्यू, ठीक है? नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलते हैं। थैंक यू।